हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे संजीवनी जेई सीरीज में। और बच्चों, ये है क्वाड्रेटिक का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद है बेटा बहुत ही अच्छे से आप इसको फॉलो कर रहे होगे। जो जो चीजें मैं करवाता हूं बच्चों, उसको आप एक एक चीज लिख के देख रहे होगे, सारी चीजें दिमाग में सेट कर रहे होगे, और साथ में बच्चों आप शॉर्ट नोट्स बना रहे होगे। और भैया बस ऐसे ही अगर आप पढ़ते रहोगे, अगर आपका ये ड्रॉप ईयर है तो इस साल, अगर आप 12th में हो तो इस साल, अगर आप क्लास 11th में हो तो भाई साहब कमिंग 2 इयर्स अगर आप ऐसे ही डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहोगे तो भाई साहब पक्का आपकी बहुत अच्छी रैंक आएगी। क्योंकि यहां पे जो कंटेंट मिल रहा है वो पूरा का पूरा जेई मेंस और एडवांस भाई दोनों को कवर कर रहा है, और साथ में बच्चों बोर्ड्स को भी कवर कर रहा है। तो आइए भैया शुरू करते हैं आज का मामला, देखते हैं आज क्या है हमारे पिटारे में। तो बच्चों आज देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, जितना हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसकी। साथ में बच्चों हम न्यूटन्स फॉर्मूला पढ़ेंगे, और भैया क्वाड्रेटिक के बारे में और भी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे भैया कंडीशन फॉर रैशनल रूट्स हो गया, या फिर भैया फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो भैया ये सारी चीजें हम लोग यहां पे देखिए पढ़ने वाले हैं। अब यहां पे भाई साहब जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखो हम लोग भैया क्या करने वाले हैं, भैया सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं बच्चों, देखो होमवर्क डिस्कशन है सर। यस बेटा, होमवर्क डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो ये वाला सवाल मैंने होमवर्क के लिए दिया था, तो ये बहुत इजी सवाल है। आप में से 99.99% लोगों ने सवाल भैया पक्का कर लिया होगा। तो देखिए यहां पे क्या दिया गया, आपको दिया गया है, अगर भैया ये जो आपको क्वाड्रेटिक दी है, मानिए इसके रूट्स भाई अल्फा बीटा है, तो इसका मतलब क्या है सर, मतलब सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी 64। सर अल्फा बीटा की वैल्यू सर यहां से सर कितनी आएगी सर, वो आएगी 256। तो देखिए भाई साहब आपको देखो सर किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी देखो वैल्यू निकालनी है आपको, देखो भैया इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बेटा इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, पावर 1/8 है, तो पहले आपको दिखेगा सर अल्फा की पावर सर 3/8, नीचे सर आपको दिखेगा सर देखिए बीटा की पावर क्या दिखेगा सर 5/8, फिर सर ये हो जाएगा सर देखिए बीटा की पावर कितना हो जाएगा सर 3/8, और यहां नीचे देखोगे तो सर ये अल्फा की पावर कितना हो जाएगा बेटा 5/8। मतलब यार मैंने दोनों तरफ देखो रेस पावर 1/8 कर दिया, बहुत बड़ा बड़ा मैंने लिख दिया है, कोई बात नहीं, जिंदगी बड़ी है तो भैया बड़ा बड़ा तो लिखेंगे ही। अब यहां पे भैया और ज्यादा ध्यान से देखिएगा, है सर, यस, और ज्यादा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा निप पतली कर लेता हूं। अब देखिए यहां पे भी आप एलसीएम पेलसीएम लोगे, तो देखो जैसे भी एलसीएम पेलसीएम यहां पे लोगे तो आपको देखो पता है सर नीचे मिल रहा होगा अल्फा इंटू बीटा, और सर ये रेस पावर कितना होगा बेटा, ये होगा देखो 5/8। अब देखो एलसीएम ले रहा हूं तो अल्फा 5/8 जब 3/8 से भैया मल्टीप्लाई होगा, समझे ना, आप एलसीएम ले रहे हो तो अल्फा की पावर 5/8 जब बेटा मल्टीप्लाई होगा अल्फा की पावर 3/8 से, तब देखो भैया पावर ऐड होगी, अल्फा की पावर आ जाएगा 5/8 और 3/8, ये हो जाएगा भैया अल्फा की पावर 1। यानी सर यहां पे ये सर कितना दिख रहा होगा अल्फा, और सेम जब इसको देखोगे सर ये कितना दिख रहा होगा सर, ये आपको दिख रहा होगा बीटा। अरे ओते सर, यस बेटा, यस बेटा। अब भाईजान यहां पे जरा और ध्यान से देखिएगा। सर क्या सर ध्यान से देखना है, मैंने कहा सर देखिए और आपको ध्यान से ये देखना है, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, मैंने कहा सर ये होगा देखो सर 64। व्हाट इज अल्फा बीटा, मैंने कहा सर ये होगा सर देखिए 256, और रेस पावर कितना होगा सर, देखिए रेस पावर होगा 5/8। अब यहां पे ध्यान देखना, ऊपर क्या है भैया 64 है, नीचे क्या है सर 256, रेस पावर 1/8 सर ये कितना होता है सर, ये होता है 2। सर यहां बचेगा देखिए सर 2 की पावर 5 जो होता है 32। सॉल्व करोगे देखो फाइनल आंसर बेटा इसका कितना आ जाएगा सर, फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 2। अरे ओते सर यस बेटा। तो देखिए इतने भैया इजी सवाल आते हैं, बिल्कुल सही बात है भैया। तो आप आसानी से जेई मेंस के सवाल भैया फोड़ सकते हो, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते हो, तो इस टाइप के सारे सवाल आप फोड़ सकते हो। अब आते हैं बेटा दूसरे सवाल में। अब इसमें दिया लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपने घर में भैया चीजें अटेम्प्ट नहीं करी हैं तो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि कृपया करके भाई साहब वीडियो को पॉज करके एक बार आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अब देखो भैया इसके रूट अल्फा बीटा है, तो देखो एक चीज तो आप समझ गए क्या सर, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, मैंने कहा सर अल्फा प्लस बीटा होता है सर यहां से माइनस ऑफ साइन थीटा, बहुत सही। सर व्हाट इज प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, सर ये हो जाएगा सर देखिए दिस विल बी -2 साइन थीटा। अरे होते सर यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो सर यहां पे अल्फा माइनस बीटा यूज हो रहा है, उसकी पावर क्या है सर, इवन है। तो देखो आप एक चीज जानते हो, अगर यहां पे इवन पावर है तो सर आप ये जानते हो सर जो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की जो पावर 24 है, दिस विल इक्वल टू सर अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। दोनों की वैल्यू सर सेम होगी, क्योंकि सर यहां पे अगर आप पावर देखो सर ये इवन है सर। हाँ, अब देखो व्हाट इज मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, आप जानते हो सर मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा को हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ रूट, और प्रीवियस लेक्चर में बेटा मैंने मॉड ऑफ डिफरेंस
मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का एक फॉर्मूला बताया था, ये होता है सर अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट और डिवाइडेड बाय मॉड ए। ये भैया मैंने फॉर्मूला आपको याद करने को बेटा बोला था, है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, है सर? यस बेटा। तो देखो भैया रूट ऑफ डी यानी पहले सर हमें निकालना है सर डिस्क्रिमिनेंट। अब ध्यान देना सर, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? मैंने कहा सर डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर, मतलब सर बी स्क्वायर कितना होगा सर? ये होगा देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, सर ये कितना होगा? मैंने कहा सर ये होगा देखिए 8 साइन थीटा। इससे सर कॉमन क्या आएगा? मैंने कहा सर इससे कॉमन आएगा सर देखिए साइन थीटा, और अंदर क्या बचेगा सर? अंदर बचेगा सर देखिए साइन थीटा प्लस ऑफ 8। अरे है सर? यस बेटा, ओके सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत ज्यादा बढ़िया बेटा। अब देखिए आपसे क्या बोला गया है सर? आपसे ये बोला गया है कि सर इसकी पावर देखो 24 करना है। तो आइए भैया इसकी वैल्यू निकालते हैं। मॉड ऑफ जो बेटा अल्फा माइनस बीटा की सर जो रेस पावर 24 है, बहुत सही सर। रूट डी की पावर 24 क्या होगा? डी की पावर 12 होगा। ये चीज तो बेटा आप समझ सकते हो। दिस विल इक्वल टू सर डी की पावर 12। अब देखो सर यहाँ पे सर देखिए जैसे आप देखो सर ए निकालोगे तो सर ए का वैल्यू कितना है सर? यहाँ पे 1 है, तो नीचे भैया 1 की पावर 24 1 ही दिखाई देगा। सर डी की पावर 12 के बराबर आया है, तो आप जानते हो सर डी की पावर 12 होने का मतलब सर ये है कि सर यहां आ जाएगा सर देखिएगा साइन थीटा की पावर 12, और यहां कितना आ जाएगा सर? यहां पे सर आ जाएगा देखिए सर साइन ऑफ थीटा प्लस 8 की रेज्ड पावर 12, है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो भाईजान आपको ये समझ में आया कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की जो सर पावर जो 24 है उसकी वैल्यू इसके बराबर आ रही है। और भैया बहुत ही देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है, कृपया करके अगर आपको हल्का सा भी बेटा डाउट आ रहा है तो कृपया करके बेटा देखो आप परेशान मत हो, है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत सही बेटा। ठीक है भाई, अब यहां भैया आ जाओ। ठीक है, ये आपने मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की 20 की पावर 24 की बेटा आपने वैल्यू निकाल ली है। सर ये अल्फा माइनस बीटा की पावर 24 के बराबर है, अल्फा माइनस बीटा की पावर 24 के सर बराबर है। अब यहां पे देखना सर, इसकी सर जो हमको देखो सर वैल्यू निकालनी है, इसकी सर जो हमको वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिएगा सर, अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12। आइए बेटा थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहां देखिएगा सर, नीचे अल्फा की पावर -12 होता है सर 1 अपॉन अल्फा की पावर 12, सर बीटा की पावर -12 होता है सर देखिए 1 अपॉन बीटा की पावर 12, है सर। अब देखिए सर, अल्फा माइनस बीटा की पावर 24 की देखिए वैल्यू आप समझ रहे हैं सर इसके बराबर है, तो दिस विल इक्वल टू सर साइन थीटा की पावर कितना हो जाएगा भैया? 12। मैं कैलकुलेशन चेक करूं, सही है? बिल्कुल सही है सर, ये हो जाएगा। देखो सर, वैसे अभी इसको मैं दोबारा लिखूंगा, आप समझ रहे हो सर, अल्फा माइनस बीटा की पावर 24 को सर मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की पावर 24, और हाँ इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख सकता था पर अब यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब देखिए यहाँ पे बेटा एलसीएम लोगे, देखो ये क्या, ये देखो आपको कैसा दिखाई दे रहा होगा, जैसे एलसीएम पेल्सियम लोगे तो देखो आप ये पाओगे सर, ऊपर आ जाएगा सर देखो अल्फा की पावर 12 प्लस कितना आ जाएगा सर? बीटा की पावर 12, और नीचे आ जाएगा सर देखिए अल्फा बीटा की रेज्ड पावर 12, है सर? हाँ, अब देखिएगा ब्रदर, ये दोनों देखो आपस में सर कट जाएंगे। कैसे कट रहे हैं ये भैया आपको पता है, क्योंकि बोथ आर सेम। अब देखो यार, कलर ही नहीं चूज हो पा रहा है, मैं इसमें बार बार रेड चूज कर रहा हूँ लेकिन पिंक चूज हो गया है। अब देखो इसको जैसे सॉल्व करोगे सर, ऊपर आ जाएगा देखिए अल्फा बीटा की रेज्ड पावर 12, और नीचे कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। व्हाट इज अल्फा बीटा की पावर 12? तो देखिए भैया आपको पता है सर, अल्फा बीटा सर कितना है? सर अल्फा बीटा है -2 साइन थीटा, यानी इसको जैसे आप सॉल्व करोगे सर ये आ जाएगा देखिए सर, दिस विल इक्वल टू -2 साइन थीटा रेज्ड पावर 12। नीचे देखोगे सर ये कितना हो जाएगा? मैंने कहा सर ये हो जाएगा सर साइन थीटा की पावर 12, बहुत सही, और ये हो जाएगा सर देखिए सर, ये हो जाएगा सर साइन थीटा प्लस 8 की पावर 12। अरे होते सर, यस बेटा। और देखो साइन थीटा की पावर 12 साइन थीटा की पावर 12 को काटेगा और सिर्फ जैसे आप देखोगे सर -2 की पावर 12 बचेगा ऊपर, जो होता है 2 की पावर 12 के बराबर। यानी सर और सिंप्लीफाई करोगे, चाहे -2 की पावर 12 लिखो चाहे 2 की पावर 12 लिखो, वैल्यू सेम होती है। और सर नीचे आ जाएगा कितना सर? नीचे आ जाएगा सर देखना साइन थीटा प्लस 8 की पावर 12, है सर? साइन थीटा प्लस 8 की पावर 12, है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, यस। एंड दिस विल बी द आंसर, है सर, एंड दिस विल बी द आंसर, 2 की पावर 12 साइन थीटा प्लस 8 की पावर 12। अरे ओते सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। तो देखो भैया, ये मैंने इतनी देर में किया है क्योंकि एक एक स्टेप समझाना था, और थोड़ा बोरिंग तरीके से किया है क्योंकि थोड़ा सा बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक है, इसलिए बोरिंग तरीके से कर रहा हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से भैया आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि मैंने ये वाला सवाल बेटा कैसे किया है सर? यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखिए भैया, इसी के बाद आता है तीसरा सवाल, ठीक है भाई। अब देखो ये वाले सवाल में बेटा एक चीज है कि देखो यहाँ पे सर ब्रैकेट होना चाहिए, वैसे शायद ये होमवर्क के लिए मैंने नहीं दिया था, पर जो भी है यहाँ पे देखो भैया ब्रैकेट होना चाहिए।
अब ये भैया बहुत ओपी सवाल है, लोग इसे बहुत ही लेंदी मेथड से करते हैं, बहुत ही लेंदी मेथड से करते हैं, लेकिन भैया डोंट फियर, MSM बाबा हियर। तो देखिए सबसे पहली जो चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि वीडियो को बेटा पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई जल्दी से वीडियो को पॉज करो। चलो बेटा मेरी बारी आ गई। अब देखो भैया यहाँ पे क्या एक चीज तो पता ही है सर, जब भी कभी वैल्यूज निकालनी होती है तो अल्फा प्लस बीटा कितना है सर, ये आया -3। सर ये अल्फा बीटा का सर प्रोडक्ट कितना आएगा, मैंने कहा सर अल्फा बीटा का सर देखिए प्रोडक्ट आ जाएगा 1, ये आ गया -3 सर, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट आ गया 1। अब देखो सर क्योंकि अल्फा इसका रूट है तो इसे सेटिस्फाई करना चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1 आ जाएगा 0, क्योंकि बीटा इसका रूट है इसलिए भैया बीटा को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस 1 की भी सर वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, इसकी भी सर वैल्यू आ जाएगी 0 है सर। यस बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो ये वाला सवाल देखो हम लोग कैसे करेंगे सर, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, नीचे जाओगे सर ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा ये हो जाएगा सर बीटा स्क्वायर 2 बीटा प्लस 1, यहाँ जाओगे सर ये कितना हो जाएगा सर, ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 है सर। यस बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब यहाँ पे भैया जरा और ज्यादा ध्यान से देखिएगा, ठीक है भाई, और ज्यादा ध्यान से देखिएगा। अब यार बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पे भैया एलसीएम लेने का प्रयास करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे ना, यहाँ पे एलसीएम लेने का भैया प्रयास करेंगे, पर देखो डोंट फियर, जस्ट लर्न फ्रॉम हियर, ठीक है भाई। तो देखो ये चीज है भाई, बहुत ही सिंपल सी चीज है बेटा। सर क्या है सिंपल चीज, मैंने कहा सर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 की वैल्यू देखो यहां से मैं निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं, इसको ऐसे निकाल सकता हूं भाई, इसे 3 अल्फा को भैया मैं लिख सकता हूं 2 अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है भाई, और अल्फा को उधर ले जाओ, तो जैसे अल्फा को भैया उधर लेके जाओगे देखो ये आपको कैसा दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा सर अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे दिख रहा होगा सर 2 अल्फा प्लस कितना दिख रहा होगा 1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ अल्फा है सर। यस इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, माइनस ऑफ अल्फा। और दूसरी भैया चीज देखोगे यहाँ पे और ज्यादा ध्यान से अगर चीज देखोगे तो देखिए इससे क्या होगा सर, इससे ये हो जाएगा सर, देखिए सर बीटा स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 बीटा प्लस 1 बराबर माइनस ऑफ बीटा। देखा कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जो भैया क्वाड्रेटिक के सवालों को इजी बना देती हैं। तो मैंने बार बार कहा भैया सिर्फ ये चीज बेटा काफी नहीं है कि आप भैया क्या कर रहे हो, या मतलब क्या कुछ बोलने वाला था भूल गया, हाँ सिर्फ ये चीज काफी नहीं है कि आप सिर्फ सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख रहे हो, अल्फा बीटा सेटिस्फाई करके भी कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन बनता है जो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो भाई यहाँ पे आपको समझ में अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा है, बीटा स्क्वायर 2 बीटा प्लस 1 भैया माइनस बीटा है। जैसे सॉल्व करोगे सर ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, सर नीचे देखोगे सर ये आ जाएगा देखिए माइनस बीटा, यहाँ देखोगे सर ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, नीचे देखोगे हो जाएगा सर माइनस अल्फा, सर दोनों से सर कॉमन होगा माइनस अल्फा, बचेगा सर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस कितना आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पे आ जाएगा सर बीटा स्क्वायर बाई अल्फा है सर। यस अब देखिएगा ब्रदर कितना प्यारा सा बेटा ये देखो सवाल बन रहा है सर। हाँ ये देखो कितना प्यारा सा सवाल बन रहा है, मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं सब कुछ सही है कि नहीं। हाँ अल्फा स्क्वायर नीचे बीटा बिल्कुल सही। अब देखो भैया जैसे एलसीएम पेलसीएम लोगे ऊपर बनेगा सर देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और देखिए प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने ये बताया था आपको सर व्हाट इज अल्फा बीटा सर ये 1 है, ठीक है। अब देखो इसकी जगह भैया जैसे 1 पुट करो गायब हो जाएगा। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि भैया इसको आप एक तो आइडेंटिटी के रूप में जानते हो, और इसको लिखने का सर दूसरा तरीका क्या बताया था, मैंने कहा हमेशा लिख देना सर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। बहुत सही है सर। यस बेटा अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा सर अल्फा बीटा कितना है, मैंने कहा ध्यान से देखो भैया अल्फा बीटा यहाँ पे देखो 1 है। सर दूसरी चीज क्या है सर अल्फा प्लस बीटा कितना है, मैंने कहा पुट कर दो सर अल्फा प्लस बीटा कितना है सर, वो है -3 है सर। यस अब देखो इसको जैसे सॉल्व करोगे माइनस आएगा बाहर, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, -3 पुट करोगे तो यहां आ जाएगा सर देखिए माइनस ऑफ 27 -3 अल्फा बीटा 1 है, और ये भी कितना हो जाएगा सर -3। बस बेटा आपको सॉल्व करना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो जैसे सॉल्व करोगे माइनस बाहर है, माइनस जैसे अंदर जाएगा तो ये जाएगा 27 - 9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 18, एंड 18 इज द आंसर। अरे होते सर यस बेटा, ठीक है भाई। अगर ये भैया 3 सवाल आपको एकदम भैया खून है भैया सेट है, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो जल्दी से भैया कमेंट कर दो बाबा विद दिल। और ये 3 सवाल अगर आपने खुद से किया थे तो आप कमेंट कर सकते हो बाबा विद 2 दिल। होते सर यस बेटा। अब भैया यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, सर क्या ध्यान देना है, मैंने कहा देखो भाई ये आता है चौथा सवाल। देखिए धीरे धीरे भैया क्वेश्चन का लेवल मैं अप कर रहा हूं। अगर भैया लैम्डा जो है सर, ये जो लैम्डा है सर ये रेशियो ऑफ द रूट्स है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। अब आपको देखो साफ बोला गया है
कि सर ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखा भैया, ये देखो साफ बोला गया है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। लोगों ने कहा देखो भैया m की भी पावर 2 है, लेकिन भाईजान अगर m की सर पावर 2 है तो आपसे देखो क्लियरली वाली चीज देखो बोली गई। रुकना जरा सेट कर दे। हाँ, यहाँ पे देखो भैया m की जो पावर है सर, देखो m की पावर सर यहाँ पे सर 2 है सर। हाँ, तो आपसे ये बोला गया देखो भैया ये m में क्वाड्रेटिक नहीं माननी है, इसको सर आपको देखो x में क्वाड्रेटिक मानना है। तो आप देखो जैसे भैया इसको कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो कंपेयर बेटा करते ही आपको समझ में आएगा कि सर ये वैल्यू सर a की है, सर ये जो आप वैल्यू जो देख रहे हो सर ये वैल्यू सर किसकी, सर ये b की है, और सर देखो ये वैल्यू सर किसकी, सर c की है। मतलब सर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर a आ जाएगा 3m स्क्वायर, सर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा देखो m इंटू m माइनस 4, सर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो सर c की वैल्यू आ जाएगी 2। ये सारी वैल्यू आपके साथ है, ठीक है भाई। अब देखो इसके भैया रूट्स क्या बोले गए हैं बेटा, इसके रूट्स बेटा बोले गए हैं अल्फा एंड बीटा। तो आप समझ सकते हो सर व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, तो आप समझ सकते हो सर ये होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस एम ऑफ एम माइनस 4 और डिवाइडेड बाई ए होता है भैया 3m स्क्वायर, है सर। हाँ होते सर, बिल्कुल सही। अब देख लो भैया m नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। m नॉन जीरो क्यों, क्योंकि आपको पता है मैंने बोला था कि किसी को क्वाड्रेटिक बोलने के लिए लीडिंग कोफिशिएंट जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब a सर नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब सर m भी क्या होना चाहिए, सर m भी देखिए सर नॉन जीरो होना चाहिए, है सर। हाँ, अब देखो भैया एक एक m देखिए यहाँ से भैया कट जाएगा। अब देखिए जैसे जैसे भैया एक एक m यहाँ से कटेगा, ये बचेगा सर देखिए 4 माइनस m डिवाइडेड बाई 3m, है सर। हाँ, अब यहाँ पे भैया नेक्स्ट चीज देखिएगा सर, नेक्स्ट चीज क्या है, मैंने कहा सर जैसे आप यहाँ पे लोगे सर देखो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो सर ये हो जाएगा सर देखिए दिस विल इक्वल टू सर c बाई ए 2/3m स्क्वायर। तो आपको समझ में आ रहा है सर, देखिए हमारे पास अल्फा बीटा भी आ गया और सर देखिए 2/3 और अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, सिर्फ देखो फॉर्मूला लगाया। अब देखिए बेटा यहाँ पे एक देखिए बहुत ही प्यारा सा एक्सप्रेशन है कि लैम्डा प्लस 1 बाई जो लैम्डा है, लैम्डा प्लस जो भैया 1 बाई जो लैम्डा है, ठीक है भाई, इसकी वैल्यू कितनी है 1। अब देखो भैया लैम्डा क्या होता है सर, मैंने कहा लैम्डा होता है रेशियो ऑफ द रूट्स, तो लैम्डा को सर हम क्या बोल सकते हैं सर, लैम्डा को सर हम बोल सकते हैं अल्फा बाई बीटा, सर 1 बाई लैम्डा क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया रेशियो ऑफ रूट जब आपको बोला जाता है, अब भैया रेशियो ऑफ रूट कुछ लोग बीटा बाई अल्फा भी मान सकते हैं, कुछ लोग रेशियो ऑफ रूट्स अल्फा बाई बीटा भी मान सकते हैं, दोनों में भैया कोई फर्क नहीं होता। क्यों, अगर बेटा मैं यहाँ पे लैम्डा को मानो अल्फा बाई बीटा मानता हूं, तब ऐसा एक्सप्रेशन दिखाई देगा ना, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इक्वल टू 1, यही तो दिखाई देगा। अगर मैं लैम्डा को अल्फा बाई बीटा मानता हूं, अगर भैया मैं लैम्डा को बेटा बीटा बाई अल्फा मानता हूं, अब यहाँ पे पुट करो जैसे मानोगे बीटा बाई अल्फा, तो ये दिखेगा बीटा बाई अल्फा प्लस अल्फा बाई बीटा इक्वल टू 1। तो देखो भैया जो एक्सप्रेशन इससे आया वही एक्सप्रेशन इससे आया है, मतलब सर रेशियो ऑफ रूट आप अल्फा अपॉन बीटा भी भैया सोच सकते हो और रेशियो रूट बीटा अपॉन अल्फा भी सोच सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया सवाल में, ठीक है भाई। दोनों से आंसर में कोई टेंशन नहीं है, इसलिए रेशियो ऑफ रूट भैया जो मानना है मानो। फॉर एग्जांपल मैं सवाल में मान लेता हूं भैया अल्फा अपॉन बीटा। अब जैसे भैया रेशियो ऑफ रूट आप मानोगे अल्फा अपॉन बीटा, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, मैंने कहा सर यहाँ पे आ जाएगा सर अल्फा अपॉन बीटा, सर यहाँ पे सर देखो आ जाएगा बीटा बाई अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 1, है सर। हाँ, अब भैया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे भैया एलसीएम लोगे ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अब व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सबको पता है सर ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है न्यूमरेटर, अल्फा बीटा सर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आ जाएगा अल्फा बीटा। अब इसको उधर भेज दो तो सर इससे क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा देखो भैया 3 अल्फा बीटा, है सर। हाँ ओके सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, है सर। हाँ बहुत बढ़िया, एकदम सही बेटा ठीक है भाई। हाँ एकदम सही बेटा, है सर। हाँ अब देखो भैया इसको कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा। अब देखना अल्फा प्लस बीटा क्या है सर, अल्फा प्लस बीटा आप निकालोगे तो देखो ये वैल्यू के बराबर है, तो इसको यहाँ पुट कर दो तो सर ये आपको दिखेगा सर देखिए 4 माइनस एम डिवाइडेड बाई बेटा 3m का होल स्क्वायर, बहुत सही, इक्वल टू कितना दिया है सर 3 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा यहाँ से पुट कर दो तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2/3m स्क्वायर, है सर। हाँ तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ पे आपको x में क्वाड्रेटिक दिया था, इसलिए ax स्क्वायर bx प्लस c से मैंने जैसे कंपेयर किया तो a b c की वो वैल्यूज आ गई जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं। अब देखना भैया इसको हम लोग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सर, सर 4 माइनस एम का होल स्क्वायर ऊपर करोगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस एम स्क्वायर माइनस ऑफ 8m डिवाइडेड बाई यहाँ आ जाएगा सर देखिए सर 9m स्क्वायर बराबर, देखो भैया यहाँ पे देखना 3 से 3 कटेगा सर, ये आ जाएगा देखो सर 2/m स्क्वायर, है सर। हाँ अब यहाँ पे भैया देखिएगा सर m स्क्वायर कट जाएगा,
जैसे एम स्क्वायर भैया कटेगा, यहाँ पे क्या बचेगा सर, मैंने कहा सर यहाँ बचेगा सर एम स्क्वायर, बहुत सही, माइनस ऑफ 8m प्लस ऑफ 16 बराबर कितना बचेगा 18, और सॉल्व करोगे सर ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 8m माइनस 2 बराबर 0। ये देखो भैया कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक आपको दिखाई दे रही होगी, है सर, यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अगर कैलकुलेशन आप चाहो तो भैया चेक कर सकते हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं भी एक बार कैलकुलेशन देख लेता हूँ मुझे भैया ठीक लग रही है, कोई भी पंगा नहीं है। अब देखो भैया इसके रूट्स आपको निकालने, एम स्क्वेयर माइनस 8m माइनस 2, ठीक है भाई, यहाँ पे इसके रूट्स निकालने भैया, एम स्क्वेयर माइनस 8m माइनस 2 बराबर 0। देखो m क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac, और ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा भैया 2a। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस, ये बचा सर देखो सर रूट 72। रूट 72 भैया कितना होता है सर, ये होता है देखो सर 6 रूट 2, बहुत सही, और ये डिवाइडेड बाय कितना होगा 2। तो एक बार जब प्लस साइन लोगे डिवाइड करने का सर ये दिखेगा सर 4 प्लस 3 रूट 2, और एक बार सर जैसे आप माइनस साइन लोगे तो सर ये आ जाएगा देखो सर 4 माइनस 3 रूट 2, है सर, यस बेटा, होते सर बिल्कुल। देखो m की भैया ये दो वैल्यूज आ रही है, अब देखो इनमें से कौन सी दी है, 4 प्लस 3 रूट 2, बहुत सही, कि 4 माइनस 3 रूट 2। देखो आंसर ये दोनों है, परंतु क्योंकि ऑप्शन में 4 माइनस बेटा 3 रूट 2 दिया हुआ है, इसलिए भैया हम किसको टिक कर देंगे सर, 4 माइनस 3 रूट 2 को। अरे ओते सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, मेरे ख्याल से ये वाला सवाल सबको क्लियर है। अगर ये वाला सवाल भैया आपने खुद से किया था तो देखो आप लोग भैया क्या कमेंट कर सकते हो, रेशियो विद दिल, मैं समझ जाऊंगा ये वाला सवाल भैया खुद से किया था। अगर मेरे समझाने के बाद समझ में आया है तो आपको कमेंट करना है रेशियो विद दो दिल। अरे होते सर, यस बेटा, और भैया ये वाले कमेंट का मैं वेट करूंगा कि आप में से कितने लोगों ने ये वाला कमेंट बेटा किया हुआ है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब आता है देखो सर ये नेक्स्ट सवाल, ये भैया बहुत ही प्यारा सवाल है, इस टाइप का सवाल बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। आपको बोला गया है कि सर अगर अल्फा और बीटा सर रूट्स हैं इस वाले इक्वेशन के, तो आपको रूट अल्फा प्लस रूट बीटा की सर वैल्यू निकालनी है सर, यस बेटा। देखो आपको रूट अल्फा प्लस रूट बीटा की सर वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान दो भैया, इसको मैं मान लेता हूं r। अच्छा एक चीज बताओ, रूट अल्फा हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, किसी का भी रूट क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव का सर मतलब क्या होता है, नॉन नेगेटिव का सर मतलब होता है सिंपल सी बात है सर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, सर ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब सर जो r है वो भी क्या आना चाहिए सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है सर, हाँ बिल्कुल सही। अब देखो यार ये जो r है, देखो r की वैल्यू देखो मैं कैसे निकालूंगा, बहुत ध्यान से देखना। सर ये r क्या दिया है, मैंने कहा सर ये r आपको दिया है सर रूट ऑफ अल्फा प्लस दिया है सर रूट ऑफ बीटा, स्क्वायर करो, ये हो जाएगा r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा सर अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 रूट अल्फा बीटा, है सर, हाँ। अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा, सर क्या ध्यान देना है, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे सर आप देखोगे ये आ जाएगा सर 21। सर व्हाट इज रूट अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू निकालो, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4। अब जैसे भैया यहाँ पे देखो आप सॉल्व करोगे तो देखना भैया 21 ऐसा पुट करोगे तो आर स्क्वायर की सर वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ होगी 21, रूट 4 2 होता है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, मतलब सर आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सर, ये है 25। अब आपको पता है सर अगला स्टेप क्या है, मैंने कहा अगले स्टेप में सर रूट लेना है, तो रूट ऑफ आर स्क्वायर मॉड आर आता है, रूट ऑफ 25 5 आता है। अब आपको पता है सर आर की वैल्यू एक आ जाएगी 5, दूसरी आ जाएगी -5, क्योंकि आपको पता है आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसलिए सर देखो -5 को सर हम क्या कर देंगे, सर देखो -5 को हम देखो भैया डिस्कार्ड कर देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, इसका देखो आंसर हो जाएगा 5, है सर, यस बेटा, होते सर, बहुत बढ़िया बेटा, लव यू सर, बहुत लव यू बेटा, ठीक है भाई। तो ये देखो बहुत ही प्यारा सवाल है, आप मेरे ख्याल से रूट वाले सवाल भी कर लोगे। अगर भैया ये वाला सवाल खुद से किया था तो आपको कमेंट करना है बेटा जेबीके विद दिल, अगर मेरे समझाने के बाद समझ में आया तो आपको कमेंट करना है बेटा जेबीके विद 2 दिल। अरे बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, अरे लव यू सर, लव यू टू बेटा, है सर, हाँ। अब आती देखो भैया कुछ सोचने वाली बातें, ठीक है भाई। ये जो सवाल, ये जो भैया सोचने वाली बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं, इससे जानते हो क्या होगा, इससे भैया आप बहुत ही कठिन कठिन सवाल जेईई मेंस और एडवांस के कर पाओगे। तो देखो भैया क्या सोचने वाली बातें हैं, अगर मानिए भैया दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हैं, है सर ना, कंसीडर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है सर ना, दो भैया अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, है सर ना, कंसीडर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बहुत सही। दो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मानो ये दी हुई है सर a1x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा b1x प्लस c1 बराबर 0। दूसरी दी है सर आपको a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0, बहुत सही। मानिए बेटा
आपने सर इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट निकाला है वो है D1, मानिए बेटा इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट निकाला है वो है D2, ऐसा कुछ है। ठीक है भैया, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है भाई, और पहले का सर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आया है D1, और सर जो दूसरे का सर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आया भैया, दूसरे का डिस्क्रिमिनेंट आया है D2। तो देखो बच्चों, अगर आपको दो क्वाड्रेटिक दी हुई हैं, पहले का डिस्क्रिमिनेंट D1 है और दूसरे का बच्चों डिस्क्रिमिनेंट D2 है, तो देखो अगर आप किसी तरह ये जान लेते हो, मतलब अभी सवाल देख के बेटा ज्यादा समझ में आएगा आपको, लेकिन अगर किसी तरह बेटा ये जान लेते हो कि डिस्क्रिमिनेंट 1 और जो डिस्क्रिमिनेंट 2 है भाई, इसका सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, अगर बेटा किसी तरह ये आपको पता लग जाता है, तो देखिए भैया D1 D2 का सम अगर ग्रेटर देन बेटा इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये कब आ सकता है, या फिर दोनों पॉजिटिव हो, क्योंकि भैया दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तब सर सम ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है भाई, या फिर सर दोनों के दोनों क्या हो सर, 0 हो, अगर दोनों के दोनों सर 0 है तब सम 0 आएगा, या फिर एक पॉजिटिव हो दूसरा 0 हो, या फिर पहला 0 दूसरा पॉजिटिव हो, तब भी सम सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा सर, या फिर एक पॉजिटिव हो वो बड़ा पॉजिटिव हो और ये छोटा नेगेटिव हो, अगर पॉजिटिव बड़ा है नेगेटिव छोटा है तब भी सम ग्रेटर देन 0 आएगा, या इक्वल टू 0 भी आ सकता है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव वाला बड़ा होना चाहिए नेगेटिव से, तभी सम ग्रेटर देन 0 आ सकता है, या फिर दोनों भैया क्या मैग्नीट्यूड में बराबर होने चाहिए, जैसे एक 2 है दूसरा -2 है, तब सर सम सर 0 आ सकता है, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हों अगर D1 प्लस D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, या फिर दोनों सर पॉजिटिव होंगे, या फिर दोनों 0 होंगे, एक पॉजिटिव एक 0 होगा, पहला 0 दूसरा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ लेकिन पॉजिटिव वाला बड़ा या बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड में नेगेटिव के, ऐसा नहीं हो सकता कि नेगेटिव -3 हो जाए पॉजिटिव 2 हो जाए, नहीं, पॉजिटिव 3 होगा तो भैया नेगेटिव वाला -2 हो सकता है, और लास्ट भैया दोनों के दोनों सर देखो नेगेटिव नहीं हो सकते, मतलब ये वाला केस सर इसमें नहीं हो सकता, तो आपको ये समझ में आया कि सर अगर D1 प्लस D2 आपको ग्रेटर देन इक्वल टू सर 0 रखना है, तब सर या तो सर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए सर, या तो सर दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, या फिर दोनों के दोनों 0 होने चाहिए, एक पॉजिटिव 0 होना चाहिए, 0 पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यही भैया केसेस हो सकते हैं, है सर, हाँ। अब इसका मतलब देखो क्या है, अगर D1 D2 दोनों पॉजिटिव है, मतलब D1 भी ग्रेटर देन 0 है, D2 भी ग्रेटर देन 0 है, तब फिर इसका मतलब क्या है पहली और दूसरी इक्वेशन दोनों के दो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे सही बात है ना, दोनों के दो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, दोनों 0 है तो इसका भी भैया एक रूट आएगा, इसका भी एक रूट आएगा एक पॉजिटिव है तो सर इसके दो रियल रूट डिस्टिंक्ट होंगे, 0 है तो सर इसका एक रियल रूट होगा, 0 है तो एक रियल रूट, पॉजिटिव है तो उसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट, पॉजिटिव है तो सर दो डिस्टिंक्ट रियल रूट, इसके भैया इमेजिनरी रूट्स होंगे, नेगेटिव है तो इसका इमेजिनरी, पॉजिटिव है तो इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट, दोनों नेगेटिव नहीं, इसका मतलब क्या है, आपने ये समझ लिया कि सर अगर D1 प्लस D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो सर मैं ये बोल सकता हूं कि सर एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है भैया, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन, इसका मतलब क्या है सर, या तो ये वाली इक्वेशन या फिर दूसरी वाली इक्वेशन हैज रियल रूट्स, मतलब आपको ये समझ में आया कि अगर D1 प्लस D2 अगर भाई साहब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो कम से कम एक इक्वेशन के तो भैया रियल रूट्स होंगे, दोनों के भैया रियल रूट्स नहीं हो सकते, सॉरी दोनों के इमेजिनरी रूट्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों नेगेटिव नहीं हो सकता है, मतलब दोनों के इमेजिनरी रूट्स सर नहीं हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से कम एक इक्वेशन के तो भाई रियल रूट होंगे ही, है सर, यस बेटा, ओके सर, बिल्कुल सही बेटा। तो देखो यही भैया एक सोचने वाली बात से निकल के आया कि अगर D1 प्लस D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो चीज आपको दिमाग में सेट करनी है, तब सर एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन, कम से कम एक इक्वेशन के तो भैया रियल रूट होने ही पड़ेंगे, है सर यस बेटा, दोनों के इमेजिनरी रूट हो ऐसा नहीं हो सकता, कम से कम एक के तो भैया रियल रूट होंगे, जैसे यहाँ पे दोनों के रियल रूट है, यहाँ भी दोनों के रियल रूट है, यहाँ भी दोनों के रियल रूट है, यहाँ भी दोनों के रियल रूट है, यहाँ पे सिर्फ इस वाले के भैया रियल रूट है, इसके इमेजिनरी, इसमें भी सिर्फ इसके रियल रूट है, मतलब कम से कम एक इक्वेशन के तो भाई रियल रूट आ ही रहे हैं। अब देखो आपको क्या बोला गया, अब बोला गया इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स, अगर रूट्स ऑफ वन इक्वेशन आर इमेजिनरी, अगर भैया किसी एक इक्वेशन के भाई साहब देखो रूट्स अगर इमेजिनरी हैं, ध्यान से सुनना, किसी एक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी है, मतलब इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा, अगर ये सर नेगेटिव है तो सर इसको सर पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, जीरो भी नहीं हो सकता ये, अगर ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, ये भी जीरो नहीं हो सकता, जीरो क्यों नहीं हो सकता,
अगर ये वाला नेगेटिव है और ये जीरो हुआ तो सम नेगेटिव प्लस जीरो तो नेगेटिव होता है, परंतु सम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है। अगर एक का असर नेगेटिव है तो दूसरा असर बराबर का पॉजिटिव या बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। अगर सिमिलरली ये नेगेटिव आ रहा है तो ये बराबर का या बड़ा भैया पॉजिटिव हो सकता है। तो यही दिया है कि रूट्स ऑफ वन ऑफ द इक्वेशन आर इमेजिनरी। d1 d2 में से अगर एक कोई भैया नेगेटिव आ गया देन दोस ऑफ द अदर इक्वेशन विल बी रियल एंड इनइक्वल, मतलब दूसरे को फिर पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। ये भैया इसका मतलब है। अगर इसका भैया मतलब समझ में आ गया है, आपके भैया खून में सेट हो गया है, ये वाली चीज याद रखनी है, तो आपको कमेंट करनी है भैया 2 स्टार। ठीक है भाई, 2 स्टार का मतलब क्या है? हाँ सर ये वाली चीज हमें समझ में आ गई है। बहुत ही सिंपल बेटा थिंकिंग है, एक बार वीडियो पॉज करके अगर आप सोच लोगे तो चीजें भैया आपको ज्यादा समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ जो भाई यहाँ जाए, हाँ अगर भैया d1 प्लस d2 आपको लेस देन 0 दिया है, ऐसा ना, अगर भैया d1 प्लस d2 आपको लेस देन 0 दिया है ठीक है भाई, अगर लेस देन 0 आ जाए तब सर दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, एक पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। परंतु अब ये वाला कौन सा केस होगा? ये वाला वो केस होगा कि पॉजिटिव छोटा हो नेगेटिव बड़ा हो, जैसे ये 2 हो जाए ये -3 हो जाए, तभी सब नेगेटिव आ सकता है ठीक है सर। नेगेटिव पॉजिटिव भी चल सकता है, लेकिन नेगेटिव का मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव का छोटा होना चाहिए। दोनों नेगेटिव भी चल सकते हैं, नेगेटिव 0 भी चल सकता है, 0 नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब सर दोनों के दोनों सर पॉजिटिव नहीं हो सकते। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते मतलब दोनों के सर रियल रूट्स नहीं हो सकते हैं। तो यही बोला गया है सिमिलर लॉजिक से, एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। कम से कम एक के तो इमेजिनरी रूट होंगे ही। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे d2 की इमेजिनरी है, यहाँ पे d1 की इमेजिनरी है, यहाँ पे दोनों की इमेजिनरी है, यहाँ पे पहले की इमेजिनरी है, यहाँ पे दूसरे की इमेजिनरी है। मतलब आप देखो सिंपल ये समझ सकते हो कि अगर d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो भैया कम से कम एक के रियल रूट्स होंगे, और अगर d1 प्लस d2 लेस देन 0 आ रहा है तो कम से कम एक के बेटा इमेजिनरी रूट्स होंगे, है सर। हाँ, तो ये दिया रूट्स ऑफ वन इक्वेशन आर रियल। अब भैया अगर किसी एक इक्वेशन के भैया रूट्स रियल हो जाए, ठीक है, इसका मतलब कि अगर कोई एक भैया पॉजिटिव हो जाए या फिर 0 हो जाए, ठीक है भैया, मानो एक पॉजिटिव हो गया 0 हो गया, अगर पॉजिटिव है तो दूसरा पॉजिटिव नहीं हो सकता, दूसरा सिर्फ 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ तो सम बेटा पॉजिटिव होगा, 0 हुआ पॉजिटिव और 0 का सम भैया पॉजिटिव होगा, तो दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा और इससे बड़ा नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर 0 है तो ये पॉजिटिव नहीं हो सकता, 0 प्लस पॉजिटिव क्या आ जाएगा भैया? 0 प्लस पॉजिटिव आ जाएगा भाई साहब पॉजिटिव, 0 प्लस 0 भी 0 आ जाएगा, पर हमें चाहिए भैया यहाँ पे क्या? हमें इस केस में चाहिए लेस देन 0, तो सिर्फ नेगेटिव ही हो सकता है। तो वही चीजें रूट्स ऑफ द वन इक्वेशन आर रियल। अगर एक इक्वेशन के भैया रूट्स रियल मिल जाए देन दोस ऑफ द अदर इक्वेशन विल बी इमेजिनरी। तो भैया जो अदर इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होंगे भैया? इमेजिनरी होंगे, है सर। अब ये समझ में आ गया तो भैया आप यहाँ पे जरा भैया 3 बार भैया स्टार लिख दो, है सर। यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो ये दो चीजें देखा जाए भैया, अगर मैं आपको समराइज कराऊं तो यही बोल सकता हूं कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपने डिस्क्रिमिनेंट को अगर ऐड किया है वो ग्रेटर देन 0 अगर आ रहा है तो आप खुले आम ये चीज बेटा क्लेम कर सकते हो कि एटलीस्ट, ध्यान से देखिएगा भैया, एटलीस्ट वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से किसी एक का, या तो d1 या तो d2 हैज रियल रूट्स। कम से कम एक का तो भैया रियल रूट होना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है भाई। दूसरे स्टेटमेंट दोनों के भूल भी सकते हो क्योंकि ये चीज आप भैया खुद एनालाइज कर सकते हो। इसका दूसरा स्टेटमेंट तुम्हें पता है क्या है, इसका भी दूसरा स्टेटमेंट तुम्हें पता है क्या है ठीक है भाई। बस इतना भैया याद रखना है जितना आप यहाँ पे देख रहे हो, है सर। यस बेटा, ओते सर, एकदम सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो भैया, अगर भैया d1 प्लस d2 आपका लेस देन 0 आ जाए ठीक है भाई, d1 प्लस d2 अगर आपका लेस देन 0 आ जाए तो आपको खुलेआम भैया बोल सकते हो कि एटलीस्ट वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब d1 d2 में से कोई एक, एटलीस्ट वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। बस भैया इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। प्रूफ देखो सब बता दिया है। अब अगर भैया आपको जेई एडवांस में देखो बढ़िया अगर स्कोर करना है, जेई मेंस में भैया बढ़िया स्कोर करना है, तो ये चीज आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। अगर एग्जाम में d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो आपको खुलेआम चिल्ला देना है कि हाँ भैया कम से कम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे अगर लिख के आ जाए d1 प्लस d2 सर ये लेस देन 0 है तो आपको खुलेआम भैया चिल्ला देना है, सर क्या चिल्ला देना है? ये चिल्ला देना है कम से कम एक के भैया क्या होंगे भैया? इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो हम आपसे यही भैया बोलना चाहते हैं, यही बोलना चाहते हैं कि प्रूफ आपको पता है, लेकिन भैया इसका रिजल्ट अब आपको देखो ध्यान रखना है, इससे भैया जेई में आपका टाइम बचेगा।
समझे ना, इससे भैया जेई में आपका टाइम बचेगा। तो इसको रटवाना नहीं कहते। अगर मैं ये दो स्टेटमेंट आपको याद करने को बोल रहा हूं, मैं पूरा लॉजिक दिया, पूरा मैंने समझाया, सारी चीजें आपको समझ में आई लेकिन फाइनली मैंने क्या बोला, अगर आपको अपना एग्जाम में बेटा टाइम बचाना है तो ये दोनों स्टेटमेंट बेटा एकदम खून में सेट होने चाहिए कि रात में सोते हुए भी अगर कोई उठा दे तब भी बेटा इसका आप आंसर दे पाओ। है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब जैसे ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल आपका कंसेप्ट थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करेगा। जैसे आपको भैया देखो एफ एक्स दिया है, एफ एक्स दिया एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। सर जी एक्स क्या दिया है? सर जी एक्स दिया है भैया देखो एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये भैया दो क्वाड्रेटिक सर पॉलिनोमियल है, दीज आर टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बहुत सही, विद रियल कोफिशिएंट, जिनका कोफिशिएंट रियल है एंड सेटिस्फाई है। अब ये दोनों ये चीजें को सेटिस्फाई कर रहे हैं 2 टाइम्स बी प्लस डी ऐसी होता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मतलब सर ये वन और मोर देन बी हो सकता है। तो मैं ये चाहता हूं भैया वीडियो को आप पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भैया, अब आपको क्या बोला गया है? सर ये बोला गया है कि सर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऐसे कुछ बताना है, एग्जैक्टली वन of either fx0 gx0 must have real root, at least one of either fx0 gx0 must have real root, both fx और gx equal to 0 have real root, both have must have imaginary root। तो ये वैसे ही ऑप्शन है जैसा भी आप पीछे पढ़ के आए हो, उसी से मिलते जुलते भैया ऑप्शन है। तो देखो थोड़ा सा फोकस करना है, ओवरथिंक नहीं करना है, थोड़ा सा भाई साहब फोकस करके अगर आप सोचो, अगर मैं पहले का d1 लिखूं भैया fx का, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा सर? सर ये हो जाएगा सर देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका जैसे भैया gx का लोगे डिस्क्रिमिनेंट, वो कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा देखो सर सी स्क्वायर माइनस 4d है सर। हाँ, तो भैया देखो gx का d2 माना है, fx का बेटा d1 माना है। अब अगर मैं आपसे बोलूं, सर क्या बोलूं? मैंने कहा सर जरा d1 प्लस d2 करके दिखाओ। मैंने कहा सर जैसे आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस आ जाएगा 4b माइनस आ जाएगा सर 4d। है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब जरा भाई साहब यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है सर? अब देखो भैया आपको पता है सर यहां से सर जो d1 प्लस d2 है, ठीक है भाई, अब ये कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा सर, ये है ए स्क्वायर, ये है सी स्क्वायर, माइनस 2 लोगे कॉमन तो भैया अंदर देखो क्या बचेगा, ठीक है, -2 या -4 ले लो कॉमन, तो सर ये बचेगा देखो b प्लस डी। यहां से b प्लस डी की वैल्यू है भैया ac/2, यहां से b प्लस डी कितना है, ac/2। तो जैसे यहां पे पुट करोगे ac/2 इसकी जगह, तो आप पाओगे सर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। अब आपको पता है सर ये क्या लिखा है ये लिखा है a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब आप एक चीज देखना अगर सर d1 प्लस d2 a माइनस सी का होल स्क्वायर आया है तो किसी का भी स्क्वायर सर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मतलब यहां से मुझे ये सर समझ में आ गया, ये चीज मैं खुलेआम बोल सकता हूं कि सर जो d1 प्लस जो d2 है वो है सर देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है सर। वो है सर देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है सर। ये सर क्या है, मैंने कहा सर ये है सर देखो सर d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर d1 प्लस d2 सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कम से कम वन ऑफ आइदर, या तो पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट हैव रियल रूट्स। ये भैया ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे भैया पहला वाला लिखा है, इससे भाई साहब ये चीज आप बोल सकते हो, है सर? हाँ होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब ये सवाल अगर भैया खुद से किया था, अगर भैया खुद से किया था तो आपको भैया देखो अभी कमेंट करना है जय विद दिल। अगर मेरे बताने के बाद समझ में और आप वादा करते हो आज के ऐसे सारे सवाल कर लोगे तो आपको कमेंट करना है भैया जय विद 3 दिल। है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब भैया ये वाला जो सवाल है बच्चों, ये आपके लिए देखिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको बेटा सबको ट्राई करना। जो भी आंसर आए आपको बेटा ऐसे कमेंट करना है, आपको लिखना है होमवर्क। अगर ऑप्शन 1 है तो होमवर्क 1 कमेंट कर देना विद दिल। अगर भैया ऑप्शन 2 आंसर आ रहा है तो आपको कमेंट कर देना होमवर्क 2 विद दिल। और अगर तो ये थर्ड ऑप्शन आ रहा है तो लिखना है होमवर्क 3 विद दिल। अगर फोर्थ आ रहा है तो आपको लिखना है होमवर्क 4 विद दिल। ठीक है भाई, तो ये वाला क्वेश्चन देखो हर किसी को भैया घर से ट्राई करके आना है। ये भाई साहब बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इसको हम लोग भैया डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। है सर? यस बेटा। अब देखिए सर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद भैया आता है कि जैसे कि दो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर गिवन है और सर उनमें देखिए सर जो डिफरेंस ऑफ रूट है, व्हेन डिफरेंस ऑफ रूट्स इज कांस्टेंट। मतलब सर आपको दो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं। अगर भैया आपको देखो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भाई साहब गिवन है सर। हाँ, और सर उसमें आपको करना क्या, अगर भैया आपको देखिए दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर गिवन है और देखिए सर उन दो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है सर, उन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भैया जो डिफरेंस है,
डिफरेंस ऑफ रूट जो है भैया, देखो कांस्टेंट का मतलब क्या है सर, डिफरेंस ऑफ रूट जो है भैया वो सेम है। यहाँ पे जो भी लिखा है सर इसका देखिए मतलब क्या मैं आपको बता दूं, यहाँ कांस्टेंट लिख दिया गया है, पर हम ये कहना चाहते हैं कि सर दो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, आपने जैसे वहां पे रूट्स का डिफरेंस लिया, वो भैया दोनों में क्या आ रहा था भाई, वो देखिए दोनों में सेम आ रहा था, है सर? यस बेटा। अब जैसे भैया ये वाला सवाल है, ठीक है, इस वाले सवाल से चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। जैसे भैया आपको दिया है कि जो अल्फा बीटा है वो भैया इसके रूट है, ठीक है भाई, हाँ ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों है, ये वाली चीज आपको पता है। फिर आपसे ये बोला गया है कि एक रूट है अल्फा प्लस डेल्टा, दूसरा है बीटा प्लस डेल्टा, ये भैया इसके देखिए इसके भाई सब रूट से इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है भाई, नॉट इक्वल टू 0, और आपको ये बोला गया है कि कोई कांस्टेंट डेल्टा है, यहाँ पे जो डेल्टा यूज है भैया इस साइन को डेल्टा कहते हैं, इस वाले साइन को, तो सर ये एक कांस्टेंट है। तो आपको ये भाई साहब देखिए प्रूफ करना है, जो बेटा आपको प्रूफ करना है उसको हम लोग देखिए क्या करते हैं, उसको ब्रदर हम लोग देखिए इसके अंदर कर देते हैं। अब देखिए भैया जो पहला वाला आपको दिया हुआ है बेटा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके सर जो रूट्स है सर, इसके रूट्स है सर देखिए अल्फा एंड बीटा है सर, हाँ इसके रूट्स क्या है भाई, इसके रूट्स है देखो भैया अल्फा एंड बीटा बीटा। अब बताओ सर अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट अगर पूछूं, इसको मैं बोल देता हूं DOR1, डिफरेंस ऑफ रूट पहले का, ये आ जाएगा भैया मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, है सर? यस बेटा। ये कितना आ जाएगा सर, दिस विल बी सर मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब भैया अगली चीज देख लो, जैसे भैया यहाँ पे आप देखोगे सर ये दूसरी जो क्वाड्रेटिक दी है सर, दूसरी क्वाड्रेटिक है सर ax स्क्वायर प्लस दिया हुआ है सर bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके सर अगर कोई आपसे रूट्स पूछे तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो सर इसका रूट है सर देखिए अल्फा प्लस डेल्टा, और सर ये दूसरा रूट है सर वो हो जाएगा सर देखिए बीटा प्लस डेल्टा, है सर? यस बेटा, वो हो जाएगा देखिए बीटा प्लस डेल्टा। अगर बेटा मैं इसका अगर डिफरेंस ऑफ रूट भैया आपसे पूछूं D/2 बोलूं, तो देखो दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करके देखो, जैसे भैया पहला रूट माइनस दूसरा रूट भैया जैसे आप करोगे, ठीक है भैया, दोनों रूट का सब्ट्रैक्शन, इसको भैया मैं रूट 1 मान लूं। डिफरेंस ऑफ रूट का मतलब क्या होता है, इस पहले सर रूट को मैंने मान लिया मानो कि अल्फा 1, सर ये जो दूसरा रूट है सर इसको मानो कि मैंने मान लिया बीटा 1, तो डिफरेंस ऑफ रूट 2 है सर मॉड ऑफ अल्फा 1 माइनस बीटा 1। अच्छा समझे ना यार, एक रूट अल्फा 1 है, दूसरा रूट भैया बीटा 1 है। अब डिफरेंस रूट का मतलब होता है मॉड ऑफ अल्फा 1 माइनस बीटा 1, जैसे सर वैल्यू पुट करोगे तो सर ये क्या आ जाएगा, ये भी बेटा मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा ही आ जाएगा। यानी आपको समझ में है सर जो D/2 है मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा है सर, जो D/1 है वो भी सर मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा है। मतलब सर यहाँ पे देखिए दोनों क्वाड्रेटिक का सर डिफरेंस ऑफ रूट सर देखिए सेम है सर? हाँ। अब देखिए भैया ये जो पहली क्वाड्रेटिक है उसका सर आपको दिया गया है, आप ये समझ गए हो सर, जो DOR1 है और सर जो DOR2 है, इन दोनों की सर वैल्यू क्या होगी सर देखिए सेम होगी। अब DOR1 क्या होगा सर, अंडर रूट ऑफ D1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, फॉर्मूला पढ़ाया है, D1 मानो पहले का बेटा डिस्क्रिमिनेंट है सर, D/2 क्या होगा सर, दूसरे का डिस्क्रिमिनेंट D2 मानो, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ D2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। व्हाट इज अंडर रूट ऑफ D1, तो सर ये आ जाएगा सर देखिए दिस विल इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा भाई मॉड ए, और यहां भाई सब जैसे हो जाए ये हो जाएगा भैया अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस बेटा 4ac और यहां आ जाएगा डिवाइडेड बाई मॉड ए। अब देखिए भैया आप समझ रहे हो जो चीज प्रूफ करनी वो कैसे प्रूफ करनी सर, आपको सर देखिए कुछ और सिर्फ देखिए क्या करना है सर, आपको देखो सिर्फ और सिर्फ देखिए भैया यहाँ पे देखिए सर स्क्वेयरिंग करनी है, यहाँ पे देखिए सर सिर्फ और सिर्फ देखिए भैया स्क्वेयरिंग करनी है। जैसे भैया स्क्वेयरिंग करोगे आप यहाँ पे पहुंच जाओगे हेंस प्रूफ। यानी आपको समझ में आया कि सर इस वाले सवाल में हम लोगों ने क्या किया, पहले के डिफरेंस ऑफ रूट देखा, अल्फा माइनस बीटा का मॉड, डिफरेंस का मतलब मॉड होता है, ये मैंने आपको बेटा पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। और जैसे भैया इसके रूट्स, इसको अल्फा 1 माना, इसको बीटा 1 माना, तो ये आ गया मॉड ऑफ अल्फा 1 माइनस बीटा 1। जैसे भैया वैल्यू पुट करी तो ये आ गया भैया मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो आपको ये समझ में आया सर जो पहले का डिफरेंस ऑफ रूट है एग्जैक्टली सेम सर वो दूसरे का सर डिफरेंस ऑफ रूट है। फिर यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगा दिया जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, और भैया ये सारी चीज स्क्वायर किया तो भैया हमने इस चीज को प्रूफ कर दिया है सर। हाँ। अब देखिए भैया इसी में जरा नेक्स्ट वाला सवाल देखिए, अब ये वाला सवाल भैया अच्छा है। अब आपको क्या बोला गया कि सर एक रूट ये है, इसको मान लेते हैं अल्फा 1, इसको बेटा मान लेते हैं बीटा 1। अब वीडियो पॉज करके खुद से देखो, इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। एक बार मैं सवाल आपको समझा दे रहा हूं, ये भैया अल्फा 1 मान लो, बीटा 1 मान लो, ये सर दोनों सर किसके रूट है सर, ये सर दोनों देखिए सर इसके रूट है सर। हाँ। अब भैया इसके बाद और जरा ये जो भैया पहली जो चीज दी गई है सर, ये जो पहला और सर ये जो दो है सर, इन दोनों को मैं अल्फा 2 और बीटा 2 मान लेता हूं, इसको अल्फा 2 मान लेता हूं, इसको बीटा 2 मान लेता हूं। ये भैया किसके रूट दिए गए, ये भैया देखिए इसके रूट दिए गए हैं सर। हाँ।
फिर आपको बेटा क्या करना है, देखो भैया इसका, देखो भैया आपको स्मॉल b की सर वैल्यू निकालनी है सर। हाँ अब भैया यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा सर, क्या ध्यान देना है, मैंने कहा सर देखो सर जो मॉड ऑफ सर जो अल्फा 1 माइनस जो सर देखिए यहाँ पे सर जो बीटा 1 है, मॉड ऑफ जो अल्फा 1 माइनस जो बीटा 1 है, ये भैया क्या होगा सर, ये डिफरेंस ऑफ रूट होगा पहले वाले का, इस येलो वाले का, ये पहले वाले का सर ये होगा डिफरेंस ऑफ रूट पहले वाले का। अब जैसे भी अल्फा 1 अल्फा 2 की आप देखिए वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, अल्फा 1 आ जाएगा सर देखिए सर इट विल बी सर कॉस थीटा की पावर 4, बहुत सही, प्लस कितना होगा अल्फा, माइनस बीटा 1 करोगे तो सर ये आ जाएगा देखिए सर दिस विल बी साइन थीटा की पावर 4 माइनस होगा अल्फा, और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा देखिए सर डॉर 1 है सर। हाँ अब देखिए सर जैसे आप अल्फा अल्फा को देखो काटोगे, अब यहां सर बचा क्या, मैंने कहा सर जैसे आप पेन चलाओगे तो आप ये पाओगे सर, ये बचा है सर cos की पावर 4 थीटा माइनस आ जाएगा भैया साइन की पावर 4 थीटा, एंड दिस विल इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रूट जो भैया पहले का है सर। हाँ बेटा अभी एक चीज देखिएगा, बताइए सर क्या देखना है, मैंने कहा सर इसको कैसे तोड़ सकते हो, मैंने कहा इसको मैं लिख सकता हूं बेटा, देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना आ जाएगा भैया साइन स्क्वायर थीटा, और देखिए सर ये देखिए सर किससे मल्टीप्लाई होगा, दिस विल गेट मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर थीटा, प्लस कितना होगा भाई साहब, ये होगा देखो सर साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा सर, दिस विल बी डॉर 1। अरे होते सर यस बेटा, इसका फैक्टराइजेशन, ये जो अंदर बेटा दिया हुआ है इसका फैक्टराइजेशन यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा। अब देखना भाई साहब बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, अब आपको ये वाली चीज पता है सर, ये तो 1 हो जाएगा, तो यहां से सर ये समझ में आया सर जो डिफरेंस ऑफ रूट जो पहले का है वो सर मॉड ऑफ देखिए cos 2 थीटा है, सही बात है ना यार, क्योंकि देखो यही तो बचा, ये तो 1 हो गया, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, वो 1 होता है, तो सर ये बचा सिर्फ cos 2 थीटा। बहुत सही सर, बहुत सही सर, लव यू सर, लव यू लव यू। अब देखिए भैया जैसे आप यहाँ पे आओगे है सर ना, जैसे भैया यहाँ पे आओगे दूसरे में, मैंने कहा सर डॉट 2 क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा मॉड ऑफ अल्फा 2 माइनस बीटा 2, सर ये आ जाएगा देखिए सर दिस विल बी सर डॉट 2। अब अल्फा 2 माइनस बीटा 2 जैसे आप करोगे तो बीटा बीटा सर कट जाएगा, आप समझ रहे हो, जैसे दोनों को सर सब्ट्रैक्ट करोगे कट जाएगा, और अंदर सर देखिए सिर्फ बचेगा सर देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये सर क्या हो जाएगा, दिस विल बी सर डॉट 2। अब सर ये अंदरली चीज है क्या सर, ये है देखिए cos 2 थीटा, तो ये आ जाएगा देखिए सर मॉड ऑफ cos 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, दिस विल बी सर डॉट 2 है सर। यस बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा, तो सर ये cos 2 थीटा, ये cos 2 थीटा का मॉड, सर देखिए डॉट 1 डॉट 2 दोनों सर सेम आ गए, मतलब सर डिफरेंस ऑफ रूट क्या है सर, सर जो डिफरेंस ऑफ रूट है सर वो डिफरेंस ऑफ रूट दोनों में सर सेम है, साफ दिखाई दे रहा है। जो डॉट 1 की वैल्यू आप जब पेन चलाओगे और वही भाई साहब पेन चला के आप देखो डॉट 2 की वैल्यू पाओगे। अब देखो भैया, अब आपको ये भैया देखिए समझ में आना चाहिए, सर क्या समझ में आना चाहिए, आइए भैया जरा इसको हटा दें एक बार, ठीक है, पेज मैंने कॉपी कर लिया है इसी को। अब देखिए भैया आपको ये समझ में आया, क्योंकि सर देखो डॉट 1 और सर डॉट 2 जो है मतलब डिफरेंस ऑफ रूट सर जो पहले का है, भाई साहब देखो बार बार मैं कहता हूं, देखो अगर आप पेन नहीं चलाओगे तो भाई देखिए कोई भी फायदा नहीं होना है, ये मैं हर बार कहता हूं। देखिए भैया पेन चलाना देखिए बहुत जरूरी है। अब देखिए भैया जो भी डॉट 1 है सर ये किसके बराबर है, सर दिस इक्वल टू क्या है भैया, दिस इक्वल टू है भाई साहब डॉट 2। अरे होते सर यस बेटा। अब देखिए भैया ये जो डॉर 1 है सर, डॉर 1 इसका है डिफरेंस ऑफ रूट, ये सर आ जाएगा देखिए सर दिस विल इक्वल टू अंडर रूट d1 डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट का मॉड जो कि 1 है, डॉट 2 हो जाएगा भाई साहब क्या, अंडर रूट ऑफ इसका भैया डिस्क्रिमिनेंट का रूट डिवाइडेड बाई इसका जो भैया कोफिशिएंट है, जो लीडिंग कोफिशिएंट का मॉड है। सिर्फ देखिए भैया डिफरेंस ऑफ रूट का जो फॉर्मूला होता है रूट डी अपॉन मॉड है भैया वही लगाया है। अब देखो भैया, अब रूट d1 का स्क्वायर करोगे मतलब सर d1 और d2 दोनों की वैल्यू सर देखिए सेम आनी चाहिए। d1 क्या आ जाएगा सर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ जाएगा सर देखिए 4b स्क्वायर माइनस 4b, बहुत सही। d2 क्या आएगा सर, ये आ जाएगा देखिए सर 16 माइनस 8। अरे हैं सर, हाँ बेटा। अब आइए ब्रदर्स को सॉल्व करते हैं। सर देखिए ये सर कितना हो जाएगा, जैसे सॉल्व करोगे सर ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस आ जाएगा बी इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 2। बहुत सही भाई, सिर्फ देखो 4 से बेटा मैंने डिवाइड कर दिया है, और सॉल्व करोगे भाई ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 2 बराबर 0 है सर, माइनस 2 बराबर 0। इससे सर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, इससे b की वैल्यू हो जाएगी -1 एंड 2। बहुत सही। अब आपसे यही पूछा गया है कि सर वैल्यूज ऑफ b बताना है, तो -1 भी सर b की वैल्यू है और सर 2 भी है, यानी सर इसका सही ऑप्शन क्या है सर 2 और -1। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही निकाला है, मेरे ख्याल से यही आएगा भैया,
मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है, एकदम सही है। तो आपको देखो भैया थोड़ा सा अगर समराइज कराऊं तो ये ऐसा कुछ हुआ है, मैंने आपसे बोला है कि डिफरेंस ऑफ रूट इज कांस्टेंट, ये भूल से लिख गया, यहाँ पे सेम लिखना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए भाई, यहाँ पे लिखना चाहिए सेम। मतलब सर देखिए दो जरा आपको देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी होंगी, ठीक है भाई, आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि डिफरेंस ऑफ रूट सर दोनों में क्या आ रहा होगा सर, वो देखिए सेम आ रहा होगा, बहुत से। अब जैसे भी आप इसको सॉल्व करने यहाँ पे चलोगे तो आप ये पाओगे, आपने पहला सवाल देखा इसके रूट अल्फा बीटा थे, तो सर डॉर वन आ गया मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सर दूसरे के रूट अगर इसको मैं मान लूं अल्फा वन, इसको मान लूं सर बीटा वन, तो मॉड ऑफ अल्फा वन माइनस बीटा वन किसके बराबर आ गया, वैल्यू पुट करो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो हमने ये पाया सर जो डॉर वन है और सर जो डॉर टू है दोनों की वैल्यू सेम है। अब भैया जो डॉर का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ रूट, और उसके बाद भैया जैसे फॉर्मूला लगाया रूट डी अपन मॉड सॉल्व किया, डायरेक्टली इसका आंसर आ गया भाई। इसके बाद भाईजान जैसे आप यहां पे पहुंचे तो हमने कहा भैया सेम सवाल ये है, इसे अल्फा वन मानो अल्फा टू मानो, जैसे भैया सब्ट्रैक्ट किया, सॉल्व करने की कोशिश करी, ये भैया देखो ये फॉर्मूला भैया cos टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, शायद अभी, हाँ अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये एक फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है ना सर। ये जो चीज होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सर ये होती है सर देखिए दिस इक्वल टू cos टू थीटा। तो हमने जैसे सॉल्व किया, ठीक है भैया ये फॉर्मूला याद कर लेना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos टू थीटा होता है, शायद आपको ये फॉर्मूला नहीं आता होगा, ठीक है भाई। तो इसको भी मैंने cos टू थीटा लिख दिया, हाँ ये भैया वन है, ठीक है, फॉर्मूला होता है जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में बेटा याद कराया जाएगा, है सर, यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। फिर भैया जैसे आपने देखा डॉर वन डॉर टू फिर से सेम थे, अब भैया इसी सवाल में आपने क्या करा, डॉर वन रूट डी वन अपॉन वन रूट डी टू अपॉन वन स्क्वायर किया, ऐसे पहुंच गया, इसको सॉल्व किया तो सर ये माइनस वन और टू आ गया, अरे होते सर, यस बेटा। अब देखिए सर अगली चीज आती है सर मॉडुलस का ज्ञान, है सर, हाँ। तो देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर भैया ऐसा फॉर्मेट आपको कहीं देखने को मिल रहा है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो भैया ये देखो क्वाड्रेटिक है, दिस इज क्वाड्रेटिक। अगर इसके बारे में कोई बात करे तो आपको ये बोलना है कि हाँ सर ये सर देखिए सर ये एक देखिए क्वाड्रेटिक है सर, हाँ ये भैया देखिए, ये देखिए भैया ये एक देखिए क्वाड्रेटिक है सर, हाँ। अब यहाँ पे भैया और ज्यादा ध्यान से देखिएगा, और ध्यान से क्या देखना है, मैंने कहा सर अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स मॉड एक्स प्लस सी अगर आप देख रहे हो तो बेटा ये क्वाड्रेटिक नहीं है। देखो क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर तो परंतु मॉड एक्स थोड़ा ना होता है क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में, क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में सर बी एक्स होता है, क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में मॉड नहीं आता है। तो भैया इसका मतलब क्या है सर, इसको हम भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, समझे ना, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अरे होते सर यस बेटा, ये देखो भैया क्वाड्रेटिक सर पॉलिनोमियल नहीं है, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, होते सर बिल्कुल सही बेटा, ये देखिए भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है सर, यस। अब जैसे भैया यहां हो गया आप सर द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब भैया आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भैया बताने हैं। अब यहां पे ध्यान दो सर, ये वाली इक्वेशन की बात हुई है, तो सर ये क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि अल्फा बीटा लिख के आपने 5/9 लिख दिया, ये भैया गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो 5/9 ऑप्शन में भी है, ये भैया गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर ये क्वाड्रेटिक थोड़ी ना है, अगर ये क्वाड्रेटिक बेटा नहीं है तो यार क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला कैसे लग सकता है, आप वीटास थ्योरम कैसे लगा सकते हो, अल्फा बीटा कैसे मान सकते हो, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक मेरे बच्चे। तो पहला सवाल सर कैसे होगा, मैंने कहा देखो सर एक आपको ज्ञान देते हैं सर, ये कुन्ने वाला ज्ञान है, तो देखिए भैया कुन्ने वाला ज्ञान देखिए कुछ भैया ऐसा देते हैं, जैसे अगर आपको दिया है सर देखो मॉड ऑफ जो एक्स का स्क्वायर है ये हमेशा सर देखिए एक्स स्क्वायर के बराबर होता है सर, यस बेटा, होते सर बिल्कुल सही बेटा। अब जल्दी भैया यहाँ पे आ जाओ, आ जाए सर, हाँ। अब देखो भैया इसको कैसे तोड़ सकते हो सर, ये लिखो 9 एक्स स्क्वायर को लिख दो सर देखिए मॉड एक्स स्क्वायर, और यहां जैसे जाओगे भैया ये हो जाएगा देखो सर -18 टाइम्स कितना हो जाएगा सर मॉड एक्स, प्लस हो जाएगा देखो भैया 5 इक्वल टू 0 है सर, हाँ प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए सर आप मॉड एक्स को क्या एज्यूम कर सकते हो सर, स्मॉल टी। अब भैया ध्यान दीजिएगा, अगर मॉड एक्स को स्मॉल टी कर सकते हो सर, ये आ जाएगा देखो 90 स्क्वायर, माइनस आ जाएगा भैया 18t, प्लस कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, इक्वल टू हो जाएगा सर देखिए 0 है सर, हाँ। अब यहाँ ब्रदर और ध्यान से देखिएगा सर क्या, अब देखिए सर अब सर ये देखिए ये सर क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट है, ये क्वाड्रेटिक इन एक्स नहीं है, ये नीली वाली क्वाड्रेटिक इन एक्स नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इन टी है।
है सर? यस बेटा। अब यहाँ पे आ जाओ भैया, देखो कैसे सॉल्व होगा। अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? क्या रूट की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? आराम से निकाल लोगे यार। कैसे निकालोगे? और भैया देखते हैं। सर ये 45 आ रहा है, 15 3 जा। अब देखो इसको भैया फैक्टराइज करो, 15 3 जा, तो इसको आप तोड़ सकते हो -15t -3t प्लस 5 इक्वल टू 0। और सॉल्व करोगे, पहले दो में सर कॉमन आएगा, देखिए सर 3t बचेगा सर कितना, मैंने कहा t -5 माइनस सर यहाँ पे कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा, एक रुकना कुछ पंगा हो गया है। अगर भैया पहले दो में कॉमन लोगे 3t तो अंदर बचेगा बेटा देखो 3t -5। यहां भैया माइनस जैसे कॉमन लोगे तो ये भी कितना आ जाएगा सर, दिस विल ऑल्सो भी 3t -5 है सर। हाँ, अब यहाँ भैया जल्दी से आप आइए। अब देखिए सर इसमें कॉमन क्या आएगा, मैंने कहा सर इसमें देखिए सर कॉमन आएगा सर, देखिए 3t -5 और इंटू कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखिए सर 3t -1 इक्वल टू 0। तो देखो सर t की वैल्यू कितनी आएगी सर, देखिए सर t की वैल्यू आएगी सर 1/3 और आएगी भैया 5/3। ये तो निकाल सकते हो। अब देखो भैया रूट का मतलब होता है सर x की वैल्यू, क्योंकि इसके रूट की बात हो रही है। अब देखो सर t है क्या, मैंने कहा सर t सर मॉड x है, t मॉड x है, t की वैल्यू बेटा 5/3 और 1/3 आई है सर। हाँ, अब देखो भैया अगर t की वैल्यू सर 5/3 और सर अगर 1/3 आई है तो देखो t तो सर मॉड x है ना, मतलब सर एक बार मॉड x की वैल्यू 5/3 आप पुट कर सकते हो और एक बार सर मॉड x की वैल्यू बेटा 1/3 पुट कर सकते हो। अब ये तो भैया बेसिक मैथ्स में आपने सीखा है। सर इसका मतलब क्या होता है, मैंने कहा सर इसका मतलब होता है सर x की वैल्यू आ जाएगी +-5/3, इसका मतलब है सर x की वैल्यू आ जाएगी सर +-1/3, मतलब x की देखिए 4 वैल्यूज आ गई हैं। अब इन सबका भैया प्रोडक्ट बताना है, तो यहाँ पे सर आइए सर आंसर लिख देते हैं, है सर। यहाँ पे आइए भैया, यहाँ पे देखो आंसर लिख सकते हैं। देखो जैसे भैया सबका आप देखो भैया प्रोडक्ट देखोगे, देखो सबका यार प्रोडक्ट क्या आएगा सर, 5/3 इंटू कितना है भैया -5/3, ठीक है भाई, इंटू कितना है बेटा 1/3 और इंटू कितना है सर, ये हो जाएगा -1/3। अब जैसे भैया सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा देखो सर 25/9981 और बेटा यही होगा आंसर। आइए भैया टिक कर देते हैं, आंसर है भैया 25/81। अरे होते सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत ही ज्यादा बेटा बढ़िया है सर। हाँ ठीक है भाई। अब देखो भैया आपको ये चीज समझ सकते हो, ठीक है भाई। अब देखो यही सवाल भैया, ये देखो इसका मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 1 क्या है भैया, क्वाड्रेटिक में जो भैया मैंने इसको कन्वर्ट करके किया है। अब देखो भैया इसी सवाल को करने का देखो भाई बेसिक मैथ्स वाला मेथड भी है सर। बेसिक मैथ्स वाला भैया मेथड भी है इसी सवाल को करने का। आइए भैया यही सवाल आपको बेसिक मैथ्स वाले मेथड से करके दिखाता हूं। ये है भैया मेथड नंबर 2। क्या पता कुछ लोगों ने ऐसे किया हो। देखो मेथड नंबर 2 क्या है सर, मेथड नंबर बेटा 2 है बेसिक मैथ्स वाला मेथड। ये है भैया देखिए बेसिक मैथ्स वाला मेथड। अरे ओते सर, यस बेटा। सर मेथड 2 क्या है बेटा, मेथड 2 है भैया देखिए बेसिक मैथ्स वाला मेथड है सर। हाँ, अब देखिए सर यहाँ पे देखिए क्या दिया है सर, यहाँ पे सर ये दिया हुआ देखिए 9x² -18 mod x + 5। तो भैया आप देखो क्या कर सकते हो सर, यहाँ पे आप इसे लिख दो सर 9x² -18 mod x प्लस कितना आ जाएगा भैया 5 = 0। 9x² -18 mod x + 5 = 0। अब देखो कैसे होगा भैया, आपको इसमें देखिए केसेस बेटा बनाने होंगे, क्योंकि मॉड को खोला जाता है ना। बेसिक मैथ्स में ऐसे सवाल किए थे सर, मॉड को सर खोला जाता है। सर मॉड को सर कैसे खोलेंगे, मैंने कहा अगर भैया x को अगर आप ले लो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मॉड x की वैल्यू सर x होती है। अब इसको सॉल्व करो सर, ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा ये हो जाएगा 9x² माइनस आ जाएगा भैया 18x प्लस आ जाएगा 5 = 0। अब बेटा जैसे आप इसको देखो सॉल्व करोगे, ठीक है भाई, जैसे भैया इसको सॉल्व करोगे तो देखो आपको भैया ये चीज बहुत अच्छे से पता है, इसको भैया सॉल्व करते ही देखो भैया x की वैल्यू देखिए क्या क्या आनी है सर। x की वैल्यू आनी सर, आप सॉल्व करके देखना सर, ये आनी है 5/3 और क्या आनी है भैया 1/3। आप बेटा ऐसे सॉल्व कर सकते हो और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए इसमें, तो वो तो है, मतलब x की देखिए 2 वैल्यू आ गई। अब आता है भैया देखो इसका दूसरा केस। सर व्हाट इज दूसरा केस, तो ऐसा तो सेम सवाल हमने किया है, जिस टाइम x होगा भैया <0। अगर भैया x <0 है तो mod x आ जाएगा -x, तो ये वैल्यू आ जाएगी देखिए 9x², ये आ जाएगा देखो भैया दिस विल बी 18x प्लस आ जाएगा भैया 5 = 0। अब आप जैसे इसके भैया रूट निकालोगे तो x की वैल्यू देख लेना आ जाएगी -1/3 और -5/3। और आपको ये भैया देखो समझ में आ रहा है, क्योंकि सर x नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए देखो x भैया नेगेटिव ही आया है सर। हाँ, तो देखो भैया x की 4 वैल्यूज आ गई। अब भैया इन्हीं का तो आपको भैया प्रोडक्ट बताना है, तो इनका प्रोडक्ट नहीं बता पाओगे क्या है। अब इसका जैसे भैया प्रोडक्ट लिखोगे चारों का तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा भाई 5/3 इंटू आ जाएगा 1/3 इंटू कितना आ जाएगा भैया -1/3 इंटू कितना आ जाएगा भैया -5/3। और अगर सॉल्व करोगे तो सर ये आ जाएगा देखिए सर 25/81 है सर। हाँ
होते सर, बिल्कुल सही बेटा, है सर, यस। और यही हो जाएगा भैया इसका देखो आंसर, है सर, यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। मेरे ख्याल से भैया चीजें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होंगी। रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं? और बच्चों मेरे हेडेक बहुत ज्यादा है इसलिए मैं लगातार ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। तो बस अभी दवाई खाई हुई है मैंने, ठीक है, पर इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, चीजें चलती रहेंगी, ठीक है भाई। यहाँ तक चलो भैया सबको क्लियर है, ठीक भाई। तो ये देखो भैया होता है। अब देखो इसका याला भैया सवाल आता है जेई मेंस 2021 का है, तो भैया इस टाइप के सवाल आपके एडवांस में भी बेटा पूछ लिए जाते हैं, ठीक है भैया। इस टाइप के सवाल मेंस में भी आ जाते हैं और भैया एडवांस में भी आ जाते हैं, तो ऐसे भैया सवालों के लिए आपको रेडी रहना है। इस टाइप के सवाल भाई साहब कोई भी पूछ सकता है दोनों में से। नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं भैया, ये भी देखिए आपका होमवर्क है, ठीक है। जो भी आंसर आए भैया आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। होमवर्क 2 क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो होमवर्क 2 क्वेश्चन का आंसर जो भी है बेटा आपको ये कमेंट कर देना है सर, यस बेटा। अब देखिए इसके बाद भैया बहुत सारे सवाल होते हैं जो आता है, देखो भैया इनफाइनाइट रिपीटिशन वाला भैया टाइप होता है सर, हाँ, इनफाइनाइट रिपीटिशन वाला भैया टाइप होता है। तो अब भैया आपको बताते हैं कि क्या होता है सर इनफाइनाइट रिपीटिशन वाला टाइप, है सर, हाँ, इनफाइनाइट रिपीटिशन वाला टाइप। जैसे कि भैया ये वाला सवाल है, ये भैया ये भी सवाल अक्सर हर बार बेटा इस टाइप का सवाल देखो रिपीट हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से भैया ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी, है सर, यस बेटा। अब देखो भैया ये वाला सवाल कैसे होगा। अब देखिए भैया जिसकी आपको देखो बेटा वैल्यू निकालनी है, जिसकी देखो बेटा आपको वैल्यू निकालनी है, उसको आप एज्यूम कर लो कुछ ना कुछ कैपिटल आर मतलब रिक्वायर्ड, उसे भैया एज्यूम कर लो आर। अच्छा ये बताओ सारे नंबर ही पॉजिटिव है तो आर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए, आर नेगेटिव तो बेटा आ नहीं सकता। बहुत सही, क्योंकि देखो 4 में कुछ ऐड हुआ है, क्योंकि 4 में कुछ ऐड हुआ है पॉजिटिव, मतलब आर जो भी आएगा मोटा मोटा बोल सकते हो सर 4 से बड़ा आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए हमें पता है, लेकिन सर 4 से बड़ा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि साफ समझ में आ रहा है सर 4 में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड है, तो भैया 4 से तो बड़ा ही आंसर आएगा। अब यहां पे बेटा ध्यान देना, सर क्या ध्यान देना है, इसमें भी इस टाइप के सवाल में देखो पैटर्न देखना होता है कहां से रिपीट कर रहा है। ऐसे सवालों में आपको पैटर्न देखना होता है कि कहां से रिपीट कर रहा है। देखो 4 प्लस समथिंग समथिंग है, तो देखो आपको ये समझ में आ रहा होगा सर 4 प्लस समथिंग समथिंग, ये सर देखिए सर जो भी लिखा है इसको सर आप एज्यूम कर लो, क्या सर, इसको सर एज्यूम कर लो आर, है सर, यस बेटा, इसको एज्यूम कर लो आर। अब देखो सर समझे ये 4 प्लस समथिंग वाला रिपीटेशन है तो ये पूरा रिपीटेड है आर तक। अब देखो भैया ये पूरा आर है, वैल्यू देखो क्या है भैया 4 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस, बहुत सही, 5 प्लस, बहुत अच्छे, और ये है सर देखिए 1 अपॉन आर। अरे ओते सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो भैया आर की वैल्यू निकालनी है। अब देखो भैया क्या हो जाएगा, ये आर है इक्वल टू 4 प्लस आर इक्वल टू, यहाँ जाके देखिए सर 4 प्लस ऊपर आ जाएगा आर, और देखो नीचे आ जाएगा भैया देखिए 5r प्लस 1, है सर, हाँ, नीचे आ जाएगा देखिए भैया 5r प्लस 1, है सर, यस बेटा। अब देखो भैया अगला स्टेप क्या आएगा, जैसे भैया इसको क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपली सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखो आ जाएगा भैया r इंटू 5r प्लस 1, और ये आ जाएगा देखो भैया 20r प्लस 4 प्लस r, है सर। और सॉल्व करोगे देखो भैया ये आ जाएगा देखो सर 5r स्क्वेयर प्लस आर बराबर हो जाएगा भाई 20r प्लस 4 प्लस आर। वाह, अब यहां देखो सर आर से सर देखो आर भैया कट जाएगा, ठीक है भाई। अब इसको और देखो कैसे सॉल्व करोगे सर, ये हो जाएगा देखिए सर 5r स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा भैया 20r माइनस आ जाएगा 4 इक्वल टू 0, बहुत सही। अब भैया आपको पता है r की इसी में से वैल्यू आएगी, अब इसको भैया आपको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे सर, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, देखो r इक्वल टू देखिए भैया कितना आना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, r इक्वल टू देखिए भैया कितना आना है माइनस ऑफ b मतलब कि 20 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब कि 400, 400 प्लस, बहुत अच्छे, 16 5 80, बहुत अच्छे, ठीक है भैया, 20 माइनस 4 इसी, बहुत अच्छे, डिवाइडेड बाई कितना होता है 2a मतलब कि कितना होता है भैया, यहाँ पे होता है देखिए 10, है सर, हाँ। अब देखो भैया क्या अंदर बन रहा है 480, 480 क्या होता है भैया सबको पता है यार, 480 निकालोगे तो 480 का रूट कितना होता है सर, 480 का जैसे आप भैया रूट निकालोगे तो मैं देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भैया, जैसे आप 480 का रूट निकालोगे कितना आ जाएगा 1630, 1630 मतलब कि सर ये आ जाएगा देखिए सर 4 रूट 30, है सर, हाँ। अब देखिए भैया एक प्लस में एक माइनस में है,
तो देखो जैसे भैया इस 20 को इससे आप 20 को 10 से डिवाइड कराओगे तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, यार देखिए सर यह आ जाएगा 2 प्लस माइनस, और यहां बचेगा देखिए सर 4/10, ध्यान से देखिएगा भैया, यहां बचेगा देखिए 4/10 रूट ऑफ 30। बहुत सही। अब आपको क्लियर है सर, 2 में अगर माइनस करोगे तो आंसर 2 से छोटा होगा, ऑब्वियसली यार पॉजिटिव होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए, 2 से छोटा थोड़ी ना होना चाहिए। तो 2 में भैया माइनस वाली चीज को आपको तुरंत हटाना होगा, है सर। अब देखो ये कहीं ऑप्शन में दिख रहा है सर ये 2, हाँ देखो भैया ऑप्शन ए ही दिख रहा है, क्योंकि हम जानते हो सर 4/10 होता है सर 2/5, है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत ज्यादा बढ़िया बेटा, है सर। हाँ बेटा बस एक मिनट रुकिएगा, है सर, एक मिनट बस भैया रुकिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया है सर। बस एक मिनट रुकिएगा भाई, चीज़ों को हम जरा सेट कर रहे हैं। बस एक मिनट रुकिएगा बेटा, चीज़ों को देखिए सेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे, और ये हो जाएगा आंसर। ओके सर। अब ये भैया जो भी वैल्यू आप निकालोगे ना, देखना ये 4 से बड़ी आएगी, आप इसको भैया चेक भी कर सकते हो। तो ये देखो होते हैं बेटा इनफाइनाइट रिपीटिशन वाला टाइप, जो भैया आपसे पूछा जा सकता है। ये ब्रैकेट ऊपर कहाँ से आ गया आई डोंट नो, हटा दो। बहुत सही, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत भैया आपको देखो ये क्लियर होगा, है सर। हाँ बेटा, किसी का फोन तो नहीं आया? नहीं आया, किसी का फोन नहीं आया, बहुत सही। बहुत बढ़िया। तो भैया देखो यार, नेक्स्ट में भैया वाली चीज पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक व्हेन रूट्स आर गिवन, क्योंकि बच्चों आज मेरे हेडेक बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे बेटा रोक रहा हूँ, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में भैया थोड़ा लेक्चर लंबा रख देंगे, कम से कम 3 घंटे का रख देंगे, जिससे चीज़ें आपको देखो भैया क्लियर हो जाएंगी, ठीक है भाई। तो ये और न्यूटन्स फॉर्मूला बेटा हम लोग नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भैया अगर ये पूरा का पूरा लेक्चर आपने अपने खून में भैया सेट कर लिया है, तो आप लोग भैया कमेंट कर दीजिएगा खून विद दिल, ठीक है। मैं समझ, सॉरी ये कर देना जेबीके जेबीके जेबीके। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे और भोकाली लेक्चर्स के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए जय बाबा की, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।